जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, सत्संग बहुत प्यारे प्यारे हैं कमांडर अंकल के। आज है सत्संग बहुत प्यारे। गुरु जी की बेटियां गुरु जी ने कैसे बाहर देश भेजी है और कैसे उनको उनके साथ खड़े रहे हैं, हर पल उनके साथ में हैं। गुरु कमांडर अंकल ने अपने बच्चे गुरु जी के चरणों में कैसे सौंप रखे हैं। सुनिए, इस सत्संग को लास्ट तक सुनिए और सुनकर आगे भी शेयर कीजिए और कमेंट में जय गुरु जी अवश्य लिखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुनते हैं अंकल जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब है कमांडर अंकल का आगे का सत्संग। कमांडर अंकल अपने सत्संग में अपने बच्चों के बारे में बता रहे हैं। मेरे बच्चों के सर पर गुरु जी ने अपना हाथ कैसे रखा। अक्सर ऐसा होता है कि ज़िंदगी की परेशानियां और कशमकश महाराज की शरण में हमारे जाने का एक अहम कारण बनती है। जब जिंदगी में सब सही चल रहा हो तब हमें भगवान की ज़रूरत कहाँ महसूस होती है। जब जब तकलीफ दुख जीवन में आते हैं तब ही भगवान याद आते हैं। अगर मेरी बेटी बीमार नहीं होती तो क्या मैं तब भी महाराज के पास जाने का प्रयत्न करता? शायद नहीं। इसलिए बहुत बार हमारे जीवन में आने वाले दुखों में भी छिपे छुपे आशीर्वाद हो सकते हैं। यह बात गुरुजी ने जुड़ने के बाद समझ में आ गई थी। गुरुजी से जुड़ने के बाद हम इस बात को भूल ही गए कि हमारी बेटी को तकलीफ है। हम भूल गए पर गुरुजी नहीं भूले। मैंने कभी सुबह की बीमारी के बारे में गुरुजी से जिक्र भी नहीं किया। इसके बावजूद जिस दिन से मैंने एम्पायर स्टेट्स के बाद बाहर से गुजरते हुए अपनी पत्नी से वहाँ रहने वाले ऐसे गुरुजी का जिक्र किया था जो हमारी बेटी को ठीक कर सकते थे, सुबह उसी दिन से ठीक होने लगी थी। हमारे गुड़गांव में आकर रहने के बाद मेरी छोटी बेटी इला को दिल्ली स्थित अपने स्कूल जाने के लिए एक साधन की ज़रूरत थी। गुड़गांव में जहां हम रहते थे वहां पर कोई भी साधन उपलब्ध नहीं था। फिर अचानक ही एक व्यक्ति ने दिल्ली के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए टैक्सी सेवा शुरू की और उन्होंने यह बात हमें भी बताई। शुरुआत में उनकी टैक्सी से दिल्ली जाने वाली केवल हमारी बेटी थी। गौर करने की बात है कि कई सालों बाद उसकी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई तब टैक्सी वाले भैया ने अपनी टैक्सी सेवा बंद कर दी। हमारे गुड़गांव में आकर रहने के दिन से जिस दिन तक हमें ज़रूरत थी गुड़गांव से दिल्ली के बीच यह टैक्सी चलती रही। जो दूसरी समस्या गुड़गांव आने के बाद हमारे सामने थी वो थी सुबह का गुड़गांव के स्कूल में दाखिला। वो अपनी बीमारी की वजह से 11वीं कक्षा की परीक्षा नहीं दे पाई थी और एक बहुत प्रतिभाशाली छात्रा होने के बावजूद उसे अपना एक वर्ष 11वीं कक्षा को दोहराना पड़ रहा था। यहाँ फिर एक बार उसकी मदद महाराज ने ही की। गुड़गांव के जिस स्कूल में हम गए थे वहाँ की प्रधानाध्यापिका ने सुबह का एक साल बचाने का प्रयत्न किया। उन्होंने सुझाव दिया कि गर्मी की 2 महीने की छुट्टियों में सुबह 11वीं कक्षा की परीक्षा की तैयारी कर ले। यह परीक्षा केवल उसके लिए ही ली जाएगी। उन्होंने एक शर्त भी रखी कि सुबह को यह परीक्षा कम से कम 80% अंकों से पास करनी होगी। उन्होंने उसे 11वीं कक्षा में दाखिला दे दिया परंतु स्कूल आने से मना कर दिया ताकि वो अपनी इस खास परीक्षा की तैयारी कर सके। घर पर शिक्षिका की मदद से परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई और महाराज जी की कृपा से सुबह ने शर्त के मुताबिक 80% अंकों से यह पास कर ली। प्रधानाध्यापिका ने अपने वादे को निभाया और उसको 12वीं कक्षा में दाखिला दे दिया। बाद में उन्होंने कहा कि वो खुद नहीं जानती थी कि उन्होंने सुबह के लिए ऐसा क्यों किया, पर वो एक बात जानती थी कि उन्होंने सही किया। ऐसे काम कराते हैं हमारे गुरुजी और वो भी बिना बताए। हम हर शनिवार को एम्पायर स्टेट जाते थे, इसलिए घर पर परीक्षा की तैयारी में मदद कर रही सुबह
की अध्यापिका से हम शनिवार को थोड़ा जल्दी पाठ खत्म करने की विनती करते। हमने उनको कारण भी बताया। सालों बाद गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद वो शिक्षिका भी बड़े मंदिर गई। अब उन्हें ये पछतावा है कि क्यों उस वक्त उन्होंने गुरुजी के पास जाने की इच्छा व्यक्त नहीं की, परंतु ये बात हम सब जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति गुरुजी के पास अपनी मर्जी से नहीं आ सकता। गुरुजी ये ख्याल भी हमारे जहन में तब तक नहीं आने देते जब तक वो स्वयं नहीं चाहते हैं कि हम उनके पास आएं। अगर गुरुजी ने चाहा होता कि वो आएं तो वो हमसे गुरुजी के बारे में ज़रूर पूछती, पर उन्होंने नहीं पूछा क्योंकि गुरुजी की आज्ञा नहीं थी। गुरुजी का बुलावा जिसे और कब आता है, जिंदगी में जल्दी आता है या देर से, यह समझ सीमा भक्त का मूल्यांकन करने का मापदंड नहीं है। गुरुजी अपने भक्तों के कभी कोई भेदभाव, कोई फर्क नहीं करते। जिसे माँ अपने सब बच्चों से एक समान प्यार करती है, माँ शायद विभिन्न कारणों से हर बच्चे के साथ थोड़ा अलग व्यवहार करती हो, परंतु प्यार सभी को बराबर करती है। गुरुजी ने अपने अदृश्य आशीर्वादों से सुबह को ठीक कर दिया। उसकी त्वचा ठीक होने लगी। कुछ निशान थे जो समय के साथ साथ फीके पड़ गए, पर उसका दमा पूरी तरह ठीक नहीं हो रहा था। शुभा चाहती थी कि मैं इस बारे में गुरुजी से बात करूं, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने हमेशा उसे समझाया कि गुरुजी को मेरे बारे में सब कुछ पता है और उनको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। शुभा नहीं सुनना चाहती थी और उसने मेरी पत्नी अपनी माँ को सिंगला अंकल से बात करने के लिए राजी कर लिया। सिंगला अंकल मेरी पत्नी और शुभा को गुरुजी के सामने लेकर जाने को तैयार हो गया। मेरा रवैया इन सब के प्रति ऐसा रहा जैसे मेरा इस सब से कुछ लेना देना नहीं था। वो दोनों जैसे ही गुरुजी के सामने आई, गुरुजी ने मेरी बेटी के बारे में पूछा, उसका नाम पूछा और फिर हमको अगले दिन एक तांबे का लोटा लेकर जाने को कहा। मैंने गुरुजी को बताया कि कल सुबह सुबह तो सुबह बेंगलोर जा रही थी। गुरुजी ने कहा वह एक दिन की देरी से उनका आशीर्वाद लेने के बाद ही जाएगी। हमने माथा टेका, चरण स्पर्श किए और आज्ञा ले ली। सुबह का 2 दिन के बाद दोपहर तक अपने कॉलेज की फीस जमा कराने बेंगलोर पहुंचना जरूरी था। रात के 11 बजे थे जब हम एम्पायर स्टेट से सीधे हवाई अड्डे की तरफ उसकी टिकट करवाने के लिए निकले। जिस एयरलाइन का टिकट हमारे पास था उसका कमांडर बंद होने का समय काफ़ी पहले हो चुका था, पर हैरानी की बात थी कि जब हम हवाई अड्डे पहुंचे तो काउंटर खुला था और वहां पर एक लड़की बैठी थी। हमने उससे सुबह का टिकट तक दिन आगे स्थानांतरित करने की विनती की। उसने हमसे हमारी टिकट मांगी जो उस वक्त हमारे पास नहीं थी। फिर भी उसने सुबह की टिकट स्थानांतरित करके अगले दिन की बुक कर दी और उसे केवल रद्द टिकट यात्रा के समय लेकर आने को कहा। हमारी मदद करने के एकदम बाद उसने काउंटर बंद कर दिया और चली गई। ऐसा लगा कि वो केवल हमारी परीक्षा ही कर रही थी, जिसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि इसी तरह पूरी सृष्टि गुरुजी का आदेश मानती है। जब गुरु आदेश करते हैं तो सृष्टि का एक एक तिनका उनकी दिव्य इच्छानुसार झुक जाता है। अगले दिन शाम को हम तांबे का लोटा लेकर गए और गुरुजी के आशीर्वाद का इंतजार करने लगे। तब गुरुजी ने इशारा किया, तब हम उसके पास गए। उन्होंने मेरी बेटी का नाम पूछा, धीरे से कुछ कहा, लोटे को अभिमंत्रित किया और मेरी बेटी को दे दिया। सुबह ने जिस दिन बेंगलोर जाना था उस दिन काफ़ी धुंध थी और दृश्यता भी काफ़ी कम थी। वो दिल्ली की सर्दी की एक आम सुबह थी और हमें डर था कि धुंध की वजह से यह
उड़ान रद्द न हो जाए और सुबह निर्धारित समय सीमा के कॉलेज पहुंचकर फीस न जमा करा पाएं। फीस दोपहर से पहले जमा करना अनिवार्य था। अगले दिन हवाई अड्डे पर बेहद धुंध थी। जिस जहाज से सुबह बेंगलोर जा रही थी वह उस दिन सुबह हवाई अड्डे से उड़ाने वाली एकमात्र उड़ान थी। उसके बाद उस दिन की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई। गुरुजी का आदेश मानने का यह परिणाम हुआ कि विपरीत परिस्थितियों में भी सुबह समय रहते कॉलेज पहुंची और फीस जमा करा पाई। वह अपने साथ लोटे के रूप में महाराज का दिव्य आशीर्वाद भी ले गई थी और उस लोटे ने वह कर दिया जो उसे करना था। वक्त के साथ सुबह ठीक होने लगी और आज उसको देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि उसे कभी कोई स्वार्थ संबंधी परेशानी थी। यहाँ एक सवाल गुरुजी द्वारा स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल हुए तरीकों को लेकर उठता है। जब गुरुजी सर्वव्यापी है और ऐसा कुछ नहीं है जो वह नहीं कर सकते, तो फिर उन्हें लोटे की क्या ज़रूरत है। वो अपने आशीर्वाद को फलित होने के लिए अलग अलग तरीके क्यों चुनते हैं। सच तो यह है कि ये तरीके गुरुजी के लिए है ही नहीं, हमारे लिए है, हमारे विश्वास की कमी की भरपाई करने के लिए है। मुझे तो पता था कि मुझे गुरुजी के द्वारा आशीर्वादित लोटे की ज़रूरत नहीं है, पर मेरी बेटी को यह ज़रूरत महसूस हुई कि उसको गुरुजी को बताने की ज़रूरत है, तो उसने बताया और गुरुजी ने उसके मन में विश्वास पैदा करने के लिए ये तरीका अपनाया। दरअसल गुरुजी को अपने और अपने भक्त के बीच कोई भी बिचौलिया पसंद ही नहीं, फिर चाहे वो बिचौलिया अन्य भक्त हो, क्रिया हो या कोई वस्तु। उन्हें अपने और अपने भक्त के बीच कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि हर भक्त का गुरुजी से जुड़ाव और समय का स्तर अलग अलग है, इसलिए गुरुजी के तरीके भी अलग अलग हैं, जिससे वो हर भक्त को इतना आत्मविश्वास दे सके कि वो उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाए। गुरुजी को जिस भक्त के लिए जो रास्ता सही लगता है वह उसे उस रास्ते पर ही चलाते हैं। हर भक्त गुरुजी से जुड़ा है, पर हर एक का जुड़ाव अलग है। गुरुजी हर भक्त के आध्यात्मिक जुड़ाव के स्तर के अनुसार ही उसके लिए अपने तक पहुंचने का उपयुक्त रास्ता चुनते हैं। यह ऐसा है जिसे शिक्षक अपने विद्यार्थी की क्षमता को देखते हुए पाठ और पढ़ाने के तरीके का चुनाव करता है। शुरुआत में बच्चे को ए समझाने के लिए ए फॉर्मूला एप्पल सिखाया जाता है और वो ए को एप्पल से जोड़कर देखता और समझाने लगता है। ठीक इसी तरह हम में से कुछ के लिए गुरुजी का दिया हुआ लोटा उनके आशीर्वाद का वो रूप है जिसे आँखों से देख सकते हैं, और वो आशीर्वाद को लोटे से जोड़कर गुरुजी के आशीर्वाद को समझ लेते हैं। ऐसा ही हम गुरुजी के स्वरूप के साथ करते हैं, लंगर के साथ और मंदिर के साथ भी। हम इस सब को गुरुजी के आशीर्वाद के प्रत्यक्ष रूप से जोड़ देते हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पर जैसे हम समय के साथ साथ ये समझ जाते हैं कि ये सिर्फ एप्पल नहीं है, उसी तरह हम भी गुरुजी के रूप में विद्यमान महाशिव के मूलभूत तत्व को सीधा सीधा समझ सकें और समय के साथ उनसे जुड़ सकें। आप एक बार सिर्फ अपने आसपास देखें और आप समझ जाएंगे कि हर वस्तु गुरुजी में है और गुरुजी हर वस्तु में। सही में यह एहसास, यह समझ ही गुरुजी से आपका बेहतरीन जुड़ा होगा। सिया राम में सब जग जानी सृष्टि ब्रह्म की एक अभिव्यक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं है। तब तक भक्त का अपने इष्ट से जुड़ाव इस स्तर तक ना पहुंच जाए, मन में प्रश्नों का आना स्वाभाविक है। मन में श्रद्धा और विश्वास की नींव को मजबूत बताने के लिए इन सवालों को जवाब की भी जरूरत होती है। इन जवाबों के रूप में एक इतनी मजबूत नींव तैयार होती है जिस पर विश्वास और श्रद्धा अड़िग खड़े हो जाते हैं। भक्त को अपने सभी सवालों के जवाब भी मिलते हैं।
हालांकि आध्यात्मिक जुड़ाव के परिपूर्ण होने पर सारे सवाल ही गायब हो जाते हैं और भक्त को फिर किसी जवाब की तलाश नहीं रहती। वास्तव में न सिर्फ जवाबों की बल्कि किसी भी तरह की कोई इच्छा नहीं रहती। वो कुछ भी नहीं जानना चाहता, क्योंकि सच तो यह ही है कि जब जानने के लिए कुछ है ही नहीं तो कोई प्रश्न भी शेष नहीं रहेगा। बचेगा तो सिर्फ एक ब्रह्मा गुरुजी की सच्चाई का एहसास। हम या तो वो सब पालें जिसकी हमें इच्छा हो या फिर किसी चीज़ की कोई इच्छा ही न बचे। दोनों परिस्थितियों में हम एक ही उत्तर स्तर पर पहुँच जाएंगे। या तो हम राजा हो सकते हैं जिसके अधिकार हैं सब कुछ है, या वो संत जिसे कुछ चाहिए ही नहीं। एक वो है जिसने सारी इच्छाएं पूरी कर ली और दूसरा वो जिसने इच्छाओं से ही छुटकारा पा लिया। दोनों का स्तर एक समान ही होगा। भक्त की अच्छाइयों और ज़रूरतों की एक लंबी लिस्ट होती है जो उसे खुश होने के लिए ज़रूरी लगती है और जिनकी मूर्ति के लिए वह हर समय गुरुजी से अरदास करता रहता है। वह लिस्ट वक्त के साथ गहरे होते महाराज के साथ जुड़ाव से गायब होने लगती है और भक्त उनसे छुटकारा पा लेता है। इच्छाओं का तो कोई अंत है ही नहीं, इसलिए जो मांगता है वो कभी असंतुष्ट नहीं होता। जब हम खुशी को तलाशते हैं तो हम अपने आसपास जो चीज़ें हमें खुशी दे सके उनको ढूंढते हैं। वे शायद आज खुश हूँ क्योंकि मेरे पास एक बड़ी गाड़ी है, लेकिन मेरा अपना जहाज़ मुझे कुछ और अधिक खुशी देगा। शायद एक बड़ा सा आलीशान बंगला इस खुशी को और बढ़ा देगा, आदि आदि। और क्योंकि इस लिस्ट का अंत ही नहीं होता, इसलिए हम पूरी तरह से खुश भी नहीं होते। हर बार कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। वक्त के साथ ही हमें एहसास होता है कि चीज़ें हमें खुशी दे ही नहीं सकती थी। खुशी तो हमारे मन की एक अवस्था है, खुशी तो हमारे दिल में है। गुरुजी हमें सब कुछ देते हैं और साथ साथ मन की वो स्थिति भी देते हैं जब हम ये समझ सकें कि खुशी हमारे भीतर ही है। जब हमें ये एहसास हो जाए कि गुरुजी हमसे प्यार करते हैं और हम भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, फिर बाकी किसी चीज़ का कोई महत्व ही नहीं रहता। हमें खुशी के वास्तविक मायनों का पता तब ही चलता है जब हमें गुरु और शिष्य के अलौकिक दिव्य बंधन पास का एहसास हो जाता है। गुरुजी अपने भक्तों की ज़रूरतों को और विभिन्न स्वभावों को भली भांति जानते हुए यह तय करते हैं कि उन्हें भक्त को आशीर्वाद देने का कौन सा तरीका अपनाना है। चूँकि हर भक्त अपने आप में अद्वितीय है, इसलिए हर किसी को अद्वितीय तरीकों से ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक दूसरे से तुलना करना न तो वांछनीय है और न ही इसकी कोई ज़रूरत। शुभ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ती रही और गुरुजी की कृपा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहा। अपनी पढ़ाई पूरी करके वो MBA करने के लिए अमेरिका चली गई। पढ़ाई में बहुत अच्छा करने के बावजूद वहाँ के नए प्रशासन के द्वारा नियमों में बदलाव के कारण उसे अपनी नौकरी छोड़कर भारत वापस आना पड़ा। उसे अपने अमेरिका लौट पाने की अब कोई उम्मीद भी नहीं थी। वापस आने के लिए न्यूयॉर्क के लिबर्टी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान लेने से पहले सुबह ने स्टारबक्स के बाहर खड़ी होकर रोते हुए गुरुजी से कहा, मैं नहीं जानती आप ये कैसे करोगे, पर मुझे अगले साल यहाँ इसी स्टारबक्स के बाहर वापस आना है और यह आपको करना पड़ेगा। ये प्रार्थना नहीं, अपने गुरु के सामने मानो जिद करने जैसा था, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से जिद करता है। भक्त भी कर सकते हैं और गुरुजी इसका बुरा भी नहीं मानते। सुबह बहुत ही उदास मन से भारत लौट आई। उसने यहाँ आकर अमेरिका में
पीएचडी की पढ़ाई के लिए बहुत से विश्वविद्यालयों में फार्म भरे पर कोई नतीजा नहीं मिला, क्योंकि दाखिले के लिए फार्म सर्दियों में ही भरे जा चुके थे और अभी अप्रैल का महीना था। एक बार फिर गुरुजी की ही मेहर ने काम किया। कोई भी उम्मीद न होते हुए एक दिन अचानक अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में सुबह को फ़ोन आया, यह पूछने के लिए कि क्या वो पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहेगी। बाद में पता चला कि सुबह के एक मित्र ने, जो उसके साथ वाशिंगटन विश्वविद्यालय में ही पढ़ता था, अपनी तरफ से सुबह के नाम का फार्म उस वक्त भर दिया था जब एक दूसरे छात्र ने चयन के पश्चात भी पीएचडी पाठ्यक्रम को न करने का फैसला लिया था। सुबह ने पहले साक्षात्कार की औपचारिकता को फ़ोन पर पूरा किया और विश्वविद्यालय की ओर से उसे आने के लिए हवाई टिकट भेज दी गई। 3 दिन बाद वो दूसरे साक्षात्कार के लिए जाने के लिए हवाई जहाज़ में बैठी थी। उसका साक्षात्कार हुआ और उसके बाद वापस आते हुए वह फिर से उसी स्टारबक्स के सामने खड़ी थी और ठीक तभी उसे विश्वविद्यालय से संदेश मिला कि उसका चुनाव हो गया है और वो उनकी दी हुई तारीख पर आकर पाठ्यक्रम आरंभ कर सकती है। गुरुजी ने एक बार फिर सुबह पर विश्वसनीय कृपा कर दी थी। सुबह आभार और खुशी के आंसू नहीं रोक पाई। अब वो अटलांटा में अपनी पीएचडी की पढ़ाई पूरी कर रही है और गुरुजी की कृपा से सब बहुत अच्छा चल रहा है। जिस निराशा का उसने सामना किया, उस निराशा ने उसके विश्वास और श्रद्धा को एक नई प्रेरणा और हिम्मत दी। याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन गुरुजी हमेशा हमारा हाथ थामे हमारे साथ रहेंगे। गुरुजी जब हमारा ख्याल रखते हैं तो साथ ही साथ वह हमारे पूरे परिवार का भी ध्यान रखते हैं। फिर चाहे बाकी के सदस्य उनके पास आए या न आए, घर के केवल एक सदस्य को नहीं बल्कि पूरे परिवार को उनका आशीर्वाद मिलता है। मेरी बेटी जया को मिले आशीर्वाद से यह साबित होता है। जया अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बड़ी मेहनत से नौकरी की तलाश कर रही थी। मैंने कभी भी महाराज से स्पष्ट रूप में इसके लिए प्रार्थना नहीं की। जल्द ही उसको दिल्ली स्थित एक कंपनी में गुणवत्ता जांच अधिकारी के पद के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। जब जया वहां पहुंची तो वहां रिसेप्शन पर बैठे व्यक्ति से उसे पता चला कि उसका नाम साक्षात्कार के लिए बुलाए उम्मीदवारों में है ही नहीं। उसको तो फ़ोन ही नहीं किया गया था। उसको वह नौकरी मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसके पास न तो उस पद के लिए आवश्यक योग्यता थी न ही अनुभव। फिर भी उसे वापस न भेजकर वहीं बैठकर इंतजार करने को कहा। साक्षात्कार के लिए आप आए हर एक उम्मीदवार को एक एक करके स्वीकृत कर दिया गया। अब केवल वहाँ पर जया ही रह गई थी और आखिर में उसको साक्षात्कारकर्ताओं ने अंदर बुलाया। उन्होंने उसके सारे दस्तावेज देखे और वह बहुत हैरान थे कि वह वहाँ क्यों आई थी। उनमें से एक ने सुझाव दिया कि वो उसे इस शर्त पर नौकरी दे सकते हैं कि वो वादा करके कि वो काम सीखेगी और फिर काम संभाल लेगी। उसने हाँ कहा और नौकरी ले ली। इसी दौरान घर पर मेरी पत्नी ने गुरुजी से अरदास की कि उसकी बेटी ने अच्छी पढ़ाई और कड़ी मेहनत की है, इसलिए गुरुजी उसे कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह की नौकरी तो दिला दे। दिल्ली में चल रहे जया के साक्षात्कार के दौरान उससे पूछा गया कि क्या उसे 10,000 रुपये महीना की तनख्वाह मंजूर है और उसने स्वीकार कर लिया। जब जया घर लौटी तो मेरी पत्नी ने उसे गुरुजी से की गई प्रार्थना के बारे में बताया। जया थोड़ी हैरान और नाराज़ हुई। हैरानी इस बात पर थी
थी बात पर कि गुरुजी ने उसकी माँ की 10,000 रुपये वाली प्रार्थना स्वीकार कर ली थी और नाराज़गी इसलिए कि उन्होंने गुरुजी से 30,000 रुपये प्रति माह की तनख्वाह की बात क्यों नहीं कही। चाहे जितना भी मिल जाए वह कभी कभी पर्याप्त नहीं होता। जल्दी ही गुरुजी ने जया की यह बात भी सुन ली। जब वो नौकरी बदलने लगी तो एक साधारण साक्षात्कार के बाद उसको 30,000 रुपये प्रति माह की तनख्वाह का प्रस्ताव दे दिया गया। जैसा ही हर भक्त जागता है कि हम गुरुजी से खुलकर बात कर सकते हैं, वो कोई कहीं दूर आकाश में रहने वाले भगवान नहीं है, अपितु हमारे अपने हैं, हमारे बेहद करीबी, हमसे बहुत प्यार करने वाले और हर वक्त हमारी रक्षा करने वाले हमारे पिता हैं। वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो हमारी हर बात हर समय सुनते हैं। यह सच कि वो ही भगवान हैं बिल्कुल ही एक अलग पहलू है, पर हम किसी भगवान से नहीं जुड़े थे, हम तो जुड़े थे एक बहुत प्यार करने वाले, हमारा ख्याल रखने वाले पिता से, जो हमारे लिए सर्वस्व थे और वो हमें सही राह पर ले आए। जया के साथ भी गुरुजी की कृपा सदा बनी रही। जब वो 23 वर्ष की हो गई तो उसकी शादी की इच्छा से हमने योग्य लड़के की तलाश करना शुरू किया और इसके लिए अखबार में विज्ञापन भी दिया। उसी अखबार के विज्ञापनों में फरीदाबाद में रहने वाला एक परिवार अपनी बेटी के लिए लड़का तलाश कर रहा था। वो जिस समय अखबार में विज्ञापन देख रहे थे, ठीक उसी समय उनके घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक सुंदर लंबे संत के समान दिखने वाले पुरुष खड़े थे। वो घर की महिला ने उनको आदर से बाबा बोला और पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। उन्होंने उत्तर में कहा कि उन्हें एक कप चाय के अलावा कुछ नहीं चाहिए। महिला जब रसोई में चाय बनाने गई तब बाबा ने उनके पति से कहा कि उनको पहले अपने बेटे की शादी करनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा यह उनके लिए अच्छा रहेगा। अपने हाथ में चाय का कप पकड़े हुए बाबा ने उन्हें समझाया कि उन्हें अपने बेटे के लिए दुल्हन ढूंढनी चाहिए और फिर वह चले गए। किसी ने भी उन बाबा को न आते देखा और न जाते। उस परिवार ने बाबा की बात मानकर अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। शादी के दिन लिए दिए विज्ञापनों में उनकी नज़र हमारी बेटी के विज्ञापन पर पड़ी और उन्होंने तुरंत ही हमें फ़ोन किया। सब कुछ अच्छा रहा और कुछ ही महीनों के अंदर शादी संपन्न हो गई। जब गुरुजी हमें आशीर्वाद देते हैं तो उनके अपनी ओर से प्रयत्न अविश्वसनीय होते हैं। हम जिंदगी की कश्मकश में उलझे गोल गोल घूमते रहते हैं, पर जब हम सब कुछ उन पर छोड़ देते हैं तो गुरुजी हमें हाथ पकड़कर सही सलामत एक सुरक्षित किनारे तक पहुंचा देते हैं। जब मेरी बड़ी बेटी की शादी हुई तो गुरुजी ने संगत को भी निमंत्रण पत्र दिए। गुरुजी ने एक सेवक से, जिनकी सत्संग के दौरान संगत को बैठाने की जिम्मेदारी होती थी, कहा कि वो विवाह स्थल पर जाए और बैठने की संपूर्ण व्यवस्था को संभाले, ठीक उसी तरह जैसा वो सत्संग के लिए करते हैं। यह आदेश मेरे लिए एक अविश्वसनीय तरीके से मददगार सिद्ध हुआ, क्योंकि मैं स्वयं एक समस्या के आने के कारण सही वक्त पर विवाह स्थल पर नहीं पहुंच पाया। विवाह स्थान पर हमने सारा इंतजाम बाहर खुले में किया था। अचानक की शाम को 6 बजे एक तूफान आने की वजह से लगने लगा कि गड़बड़ हो जाएगी। मेरी पत्नी बाहर निकली। आकाश की ओर देखकर उसने सिर्फ इतना कहा, ये क्या करा रहे हो गुरुजी। 5 मिनट के अंदर तूफान थम गया। गुरुजी के द्वारा भेजे हुए सेवादार अंकल और वहाँ मौजूद संगत की मदद से हमारे इंतजाम बाहर से हाल में स्थानांतरित कर दिए गए। इंतजामों की पूर्ण व्यवस्था करके हम 8 बजे तक भोजन परोसने की स्थिति में पहुंच गए। जब तक मैं विवाह स्थल पर पहुंचा, लोग भोजन
खाकर मुझे ढूंढ रहे थे। सारा का सारा प्रोग्राम बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ और इसका कारण मैं तो बिल्कुल नहीं था। गुरुजी जानते थे कि मैं ये सब कुछ खुद से नहीं संभाल पाऊंगा, इसलिए उन्होंने समस्या से पूर्व ही हस्तक्षेप करके अपने सेवक को नियुक्त कर दिया था ताकि सब कुछ सही तरह से संपूर्ण हो सके। इतने प्यार से भरे हैं हमारे गुरुजी और इतनी दयावान है उनकी संगत। गुरुजी हमारी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं, पर उतना ही जितना नियंत्रण हम गुरुजी पर छोड़ देते हैं। शादी के बाद जया नोएडा में रहने लगी, पर उसको वो जगह कुछ खास पसंद नहीं आई। उसने मन ही मन गुरुजी से कहा कि वो वहाँ नहीं रहना चाहती थी। उस रात गुरुजी ने उसे सपने में दर्शन दिए और कहा कि वो चिंता ना करे, अगले 2 सालों में वो विदेश चली जाएगी। अगली सुबह उसने थोड़ा परेशान होकर नाराज़गी दिखाते हुए मेरी पत्नी को फ़ोन करके बताया कि गुरुजी उसे देश से ही बाहर भेज रहे हैं, जबकि वो सिर्फ नोएडा से बाहर जाना चाहती थी। मैंने जया से कहा कि उसे गुरुजी से कुछ भी मांगने से पहले काफ़ी सतर्क रहना चाहिए था, क्योंकि गुरुजी ने वो दे दिया जो उसने मांगा। मांगने में यह एक और नकारात्मक बात है, केवल जब आप सब गुरुजी पर ही छोड़ देते हैं तो तब ही सब अच्छा होता है। सिर्फ 1.5 साल के अंदर उसके पति को काम के सिलसिले में जर्मनी जाना पड़ा। उसके विदेशी सहकर्मियों को उसका काम काफ़ी पसंद आया और उन्होंने उसे उनके साथ काम शुरू करने को कहा। 3 महीने बाद मेरी बेटी अपने पति के साथ जर्मनी में थी, जहां वे सब तब से अब तक एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। ये सब जया के सपने के ठीक 2 साल के बाद हुआ। गुरुजी सुनते हैं और अगर उन्हें लगता है कि यह उनके भक्त के लिए अच्छा है तो फौरन उसे कर देते हैं, पर गुरुजी वह सब भी देखते हैं जो हमें दूर दूर तक न देख सकते हैं, न समझ सकते हैं। इसलिए जब चीज़ें हमारी इच्छा अनुसार ना हो तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। केवल गुरुजी ही जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हम नहीं जानते। अगर एक बच्चा छुरी मांगता है तो क्या माँ बाप उसे यूं ही पकड़ा देते हैं? नहीं, वे नहीं देते। एक माँ कभी भी अपने बच्चे को स्वयं को खतरे में नहीं डालने देगी, भले ही वह कितना भी रोले। गुरुजी भी हमारी माई है। वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, इसलिए कभी भी उनके निर्णय पर प्रश्न ना करे और हो सके तो कभी मांगे नहीं, और अगर मांगे भी तो बहुत सोच समझ कर। गुरुजी की कृपा मेरी सबसे छोटी बेटी इल्ला पर भी हमेशा रही है। इल्ला गुरुजी की एक शांत भक्त है। उसने अपनी 12वीं कक्षा की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल के लिए फॉर्म भर दिए। एक शनिवार जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने उसे एक विशेष आशीर्वाद दिया। हमें जाने की आज्ञा मिल गई, पर गुरुजी ने इल्ला को दरबार में पीछे जाकर बैठने और ध्यान लगाने को कहा। हमें आज्ञा मिल गई थी, इसलिए हम बाहर खड़े होकर इल्ला का इंतजार करने लगे। इल्ला उस दिव्य वातावरण और एक परमानंद के अनुभव को अपने अंतर मन में उतारते हुए वहीं बैठी रही। काफ़ी समय के बाद गुरुजी ने हमें भी बाहर से बुलाया और दरबार में इल्ला के साथ बैठने को कहा। सुबह के करीब 1:30 बजे होंगे। महाराज के पास केवल मुट्ठी भर संगत ही बैठी थी। गुरुजी ने एक सेवादार को हलवा प्रसाद बनाने को कहा और वो प्रसाद संगत को दिया गया। उसके बाद हमें जाने की आज्ञा मिल गई। अगले ही दिन मेरी बेटी का दाखिला अमेठी विश्वविद्यालय नोएडा में हो गया। अगले शनिवार हम एम्पायर स्टेट गए और जैसे अपने माता पिता को बताते हैं ठीक उसी तरह हमने इस आशीर्वाद के बारे में गुरुजी से कहा। मेरी पत्नी गुरुजी के पास गई
और इल्ला के दाखिले के लिए उनका धन्यवाद किया। फौजियों के काम तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, गुरुजी ने जवाब दिया। ऐसा ही कुछ गुरुजी ने जया के बेटे के पैदा होने पर भी कहा। हम गुरुजी के पास गए और मेरी पत्नी ने उसको यह बात बताई। गुरुजी ने कहा कि उनकी कृपा और आशीर्वाद से ही बेटा पैदा हुआ है। जो कुछ भी हमारी जिंदगी में होता है वो केवल गुरुजी के आशीर्वाद से होता है, यही सार है। इल्ला विदेश नहीं जाना चाहती थी, पर गुरुजी ने उसके लिए कुछ और ही सोचा हुआ था। उसकी कंपनी ने उसे अमेरिका भेजने का प्रस्ताव रखा, पर उसको वीज़ा मिलने की उम्मीद काफ़ी कम थी। फिर भी हमने उसे एक कोशिश करने के लिए प्रेरित किया, और इससे पहले ही हम कुछ समझ पाते इल्ला अमेरिका जा रही थी। जिन हालातों में अनियंत्रित कोविड-19 फैला था, लोगों को नौकरी से निकाले जाने का डर था, उस दौरान हाल ही में उसे तरक्की भी मिली है। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा सिर्फ गुरुजी महाराज के कारण ही होता है। महाराज ने हमें जो सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया है वो यह है कि हमारे बच्चों की सारी चिंता अपने ऊपर लेकर हमें चिंता मुक्त कर दिया है। वो अब उनके बच्चे हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। हम सब का केवल उनसे ही संबंध है। मूल रूप में देखें तो हम उनकी परेशानी है सुलझाने और बेहतर बनाने के लिए हमारी ज़िंदगी पर उनका पूर्ण नियंत्रण है। मैं कभी कभी हैरान होकर सोचता हूँ कि क्या मेरी पीढ़ी के भक्तों के पास बहुत सवाल थे। गुरुजी की महिमा को समझने और समर्पण करने से पहले हमें इन सवालों के जवाब चाहिए थे। हमारे बच्चों का गुरुजी के पास पहुँचने का रास्ता उस मुकाबले में काफ़ी सरल और सीधा रहा है, बिना किसी प्रतिक्रिया और रीति रिवाज के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।